हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसओएस यूनिकॉर्न्स। तो आप सभी कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। आज हम बात करेंगे एसओएससी में जितने भी आप सभी के डोमेन्स हैं उनके कैरियर ऑप्शंस की, क्योंकि आपको डोमेन अगर आपने कोई भी चूज़ कर लिया है या फिर आप चूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको उसके कैरियर ऑप्शंस का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट होने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें भी एसओएससी से जो रिलेटेड डोमेन्स है उनके कैरियर्स ऑप्शंस के बारे में पता चल सके। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। देखो, हमारा जो एसओएससी स्कूल है उसमें क्लास 9 के लिए अभी फिलहाल तक जो है टोटल 5 डोमेन्स हैं। एएफपीएस, स्टेम, ह्यूमैनिटीज, पीवीए और आपका हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल। तो ये टोटल 5 जो आपके हैं डोमेन्स, इनके कैरियर ऑप्शंस की हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपका एएफपीएस से। एएफपीएस का फुल फॉर्म होता है आर्मेड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। आर्मेड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल का मतलब है कि इसमें आप सभी को जो आर्मी है उसके लिए प्रिपेयर कराया जाएगा, यानी कि आप सभी एयरफोर्स में जा सकते हैं। तो इसका सबसे फर्स्ट जो करियर ऑप्शन है वो एयरफोर्स में है। ठीक है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि एएफपीएस जो है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने आगे के लिए जो भी आर्मी में जाना चाहता है, आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है, उसके एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको इस डोमेन के अंदर कराई जाएगी और इससे रिलेटेड आपको जो फिजिकल ट्रेनिंग है वो भी दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपना सेकंड डोमेन जो कि आपका है स्टेम। स्टेम का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये आपका साइंस का जो स्टेम है उसका फुल फॉर्म होता है। यानी कि इसमें आपको जो है साइंस, मैथ्स, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीजें तो पढ़ाई जाएंगी, बट अगर हम इसके कैरियर ऑप्शंस की बात करें तो आप फ्यूचर में डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं और रिसर्च में आगे जा सकते हैं पीएचडी करके। ठीक है, टीचर बन सकते हैं और जो भी आपके साइंस स्ट्रीम से जितने भी आपके कैरियर ऑप्शंस निकलते हैं वो सब आपके स्टेम के अंदर इंक्लूडेड है। यानी कि आप इससे मैथ्स के टीचर बन सकते हैं, साइंस के टीचर बन सकते हैं, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। ठीक है, आप इससे आईईटी कर सकते हैं, आप इससे बीएससी कर सकते हैं, आप इससे जो है नीट में जा सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं और जेई कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो है आपको स्टेम के अंदर कैरियर ऑप्शंस में देखने को मिलती है। अब हम थर्ड जो आपका डोमेन है जो कि है ह्यूमैनिटीज क्लास 9th के अंदर, उसकी बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट बता रही हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि क्लास 9th के स्टूडेंट्स को पूरे तरीके से क्लियर नहीं है कि आप आगे क्या चीज कर सकते हो इस डोमेन को लेकर। ठीक है, देखो एक चीज में मिस कर दिया मैंने। जो बच्चा स्टेम लेगा तो उसके लिए एक चीज ये रहेगी कि स्टेम वाला बच्चा जो है सिविल सर्विसेज में भी जा सकता है आराम से। वो तो किसी भी डोमेन का बच्चा जा सकता है, तो सिविल सर्विसेज को हर किसी में इंक्लूड करके चलना है और टीचिंग को भी हर किसी में इंक्लूड करके चलना है। ये 2 जो करियर ऑप्शन है ये आप किसी भी डोमेन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो साइंस लेता है यानी कि जो स्टेम लेता है वो बच्चा जो है ह्यूमैनिटीज के करियर ऑप्शंस में भी जा सकता है, क्योंकि हमारी जो इंडिया है उसमें जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंडर आता है कि जिस बच्चे ने साइंस को पढ़ा है वो ह्यूमैनिटीज के भी किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर सकता है, मास्टर्स कर सकता है और उसके करियर ऑप्शंस को फॉलो भी कर सकता है। ठीक है, तो स्टेम वाले बच्चे को यानी कि बोले तो साइंस वाले बच्चे को छूट होती है। अब बात करते हैं ह्यूमैनिटीज जो कि आपका थर्ड डोमेन है क्लास 9th में। तो ह्यूमैनिटीज की अगर हम बात करें तो देखो ह्यूमैनिटीज में क्या होता है। ह्यूमैनिटीज में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो लॉयर बन सकते हो, जो कि जिसको हम हिंदी में वकील बोलते हैं। ठीक है, जज बन सकते हो, तो लॉ के अंदर आप अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हो, राइट, एलएलबी कर सकते हो, ये आपका ह्यूमैनिटीज में आ गया। यूपीएससी कर सकते हो जो कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में आ गया, इसमें आप अपना बैंक कर सकते हो। ठीक है, बैंक जो है, बैंक कौन करता है? मोस्टली बैंक वो करते हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स होता है, तो ये चीज याद रखना। ओके, और आप जो है टीचिंग का कर सकते हो, प्रोफेसर का कर सकते हो, लेक्चरर का कर सकते हो, या फिर बोले तो पुलिस में अगर कोई जाना चाहता है तो पुलिस के लिए कर सकता है
प्रिपरेशन, एसएससी सीजीएल में जा सकते हो, तो ह्यूमैनिटीज से भी बहुत सारी चीजें जो है आपको मिलती हैं, यानी कि ह्यूमैनिटीज के डोमेन में भी आपको बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने फोर्थ वाले डोमेन की, जो कि आपका है पीवीए। पीवीए का फुल फॉर्म होता है आपका परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपके इसके अंदर भी आपकी 3 चीजें इंक्लूडेड है, जैसे कि म्यूजिक है, विजुअल आर्ट्स है, और एक है आपका फिल्मिंग, एक्टिंग एंड मीडिया। ठीक है, तो ये आपके 3 चीजें परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के अंदर इंक्लूडेड है। अब इन तीनों के अलग अलग कैरियर ऑप्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले बात करें पीवीए, तो पीवीए जो है उसके अंदर क्या होता है, अगर किसी के अंदर, किसी भी बच्चे के अंदर कोई भी एक छिपा हुआ टैलेंट है, या फिर बोल सकते हैं कि किसी को म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट है, किसी का डांस में ज्यादा इंटरेस्ट है, किसी भी बच्चे का एक्टिंग में, कॉमेडी में इंटरेस्ट है, या फिर हम बोले कि किसी को रिपोर्टर बनना है, तो वो ये सारी चीज जो है परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के थ्रू कर सकता है। मतलब कि आपको जो है इन्हीं के अंदर से चीजें जो है पढ़ाई जाएंगी। जैसे कि आपका जो फिल्मिंग एंड मीडिया वाला होता है पीवीए के अंदर, उसमें आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड पढ़ाया जाएगा कि आपको अगर एक्टिंग करनी है, आपको सपोज कीजिए आपको एक्टर बनना है, आपको सेलिब्रिटी बनना है, ठीक है, फिल्मिंग में आपको जो है फिल्म्स वगैरह करनी है, या फिर जो सीरीज वगैरह होते हैं वो करनी है, तो उससे रिलेटेड आपको गाइड किया जाएगा, आपके टैलेंट को और निखारा जाएगा। ठीक है, तो ये तो फिल्मिंग एंड मीडिया में आ गया। मीडिया में ऑफकोर्स आपके जो है न्यूज वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपका एक रहता है आपका म्यूजिक। जो म्यूजिक है, म्यूजिक के अंदर आपको जो है सिंगर बनने में हेल्प मिल सकती है। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज सिखाई जाएगी। देखो बच्चों, जो म्यूजिक होता है वो खाली हम अगर गाते हैं तो हम उसको म्यूजिक नहीं कहते हैं। म्यूजिक के साथ आपको जो है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज होगी। आपको पता चलेगा कि हमारे जितने भी जो ये सुर ताल वगैरह होते हैं उन सब के बारे में आपको थ्योरेटिकली पढ़ने को मिलेगा, प्रैक्टिकल आपसे कराया जाएगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अब हम बात करते हैं आपका जो फिफ्थ डोमेन बचा है लास्ट, जो कि है हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल। ये मैंने पूरा इसका नाम बोल दिया है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है HE21st। ठीक है, HE21st को हम पूरा फुल फॉर्म बोलते हैं हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल। तो इसके अंदर जो है आप सभी को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाती हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाती हैं, रोबोटिक्स से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाती है, अकाउंटेंट से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाती हैं। इसमें बेसिकली आपको जो है करियर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो आप जो है इससे कर सकते हैं कि आप फ्यूचर में बैंक में अच्छा वर्क कर सकते हैं, आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, बिजनेस वीमन बन सकते हैं, और आप जो है अपनी खुद की कंपनी जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपको स्टार्टअप वगैरह सिखाया जाता है, ईएमसी आपको सिखाया जाता है, एंटरप्रेन्योर बनाया जाता है आप सभी को। तो ये चीजें इसके अंडर आती हैं। या फिर हम बोलें कि अगर आपको किसी गवर्नमेंट फील्ड में जाना है तो उसमें भी आपका बैंक वगैरह आ जाता है, जिसमें कि आपका पीओ होता है। ठीक है, बाकी बहुत सारे क्लर्क होता है। तो ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर भी आती हैं। रोबोटिक्स से आप जो है कोई ऐसा रोबोटिक साइंटिस्ट बन सकते हो, जैसे कि आप रोबोट में अंदर तक जो रिसर्च है वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं आपकी हाई एंड के अंदर जो कि आप फ्यूचर में कर सकते हो। तो आई थिंक आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी। अगर मिली हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। मैं मिलूंगी आप सभी को दोबारा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।